हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल मैथ्स जोन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को चैप्टर 2 इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 2.1 की जानकारी दूंगा। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर 2 की इंट्रोडक्शन दी है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आइए हम स्टार्ट होते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ देखिए साइन इनवर्स -1/2 दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले लेट करेंगे, लेट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल्स टू एक्स हो जाता है। ठीक है, इतना लेट कर लिया। तो अब हम कह सकते हैं यहाँ पे कि साइन इज इक्वल्स टू -1/2, साइन की वैल्यू कितनी रखी है, हाफ दे रखी है। तो हाफ साइन की वैल्यू कब होती है, साइन की वैल्यू हाफ कब होती है, साइन की वैल्यू हाफ होती है साइन 30 डिग्री में। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं साइन π/6 पे इसकी वैल्यू -1/2 हो जाएगी। तो माइनस साइन π/6 हो जाएगा। अब माइनस साइन अगर यहाँ साइन पर से हटाते हैं तो ये साइन इधर आ जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं साइन इक्वल्स टू साइन -π/6। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू -π/6 आ गई था। इसको -1/2 मान लेते हैं, तो -1/2 की वैल्यू क्या आ रही है, π/6 आ रही है। तो ये आ जाएगी -π/6। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो साइन इनवर्स का वैल्यू, साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू -π/6 यहाँ पे आ गई। ठीक है, इस तरह अब हम सेकंड क्वेश्चन में आपको लेके चलते हैं। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ कहता है cos इनवर्स √3/2। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, यहाँ पे भी लेट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, क्योंकि हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है, यहाँ पे cos इनवर्स की निकालनी है। cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल्स टू x। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं कि cos x इज इक्वल्स टू √3/2 हो जाएगा। तो √3/2 cos x की वैल्यू कब होती है, यहाँ लिखते हैं cos x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे cos √3/2 कब होती है, इसकी वैल्यू π/6 पे होती है। तो π/6 यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं x की जगह पे क्या आया, π/6। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल्स टू π/6, ये आ जाएगी। ये इसका आंसर हो गया cos का। ठीक है, अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे लेके चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है cosec इनवर्स 2। cosec इनवर्स क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec इनवर्स इज इक्वल्स टू x। तो यहाँ पे लिख देंगे cosec x इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे लिखेंगे cosec x इज इक्वल्स टू 2 का होता है, ये π/6 में होता है। तो यहाँ लिखेंगे cosec π/6। तो हम जानते हैं कि x की का क्या आ गया, π/6 आया है। तो हम देयरफॉर x क्या लिख देंगे, यहाँ पे π/6। x की वैल्यू यहाँ पे आ गई, ये इसका आंसर हो गया। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 पे लेके चलते हैं। ये देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर क्या करना है, इसमें हमें निकालना है tan इनवर्स -√3, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम यहाँ करेंगे लेट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 इज इक्वल्स टू x ले लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे tan x इज इक्वल्स टू -√3। तो यहाँ पे लिखेंगे tan x इज इक्वल्स टू √3 कब होती है इसकी वैल्यू, इसकी भी होती है π/3 पे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे tan
10 माइनस 10 पाई बाई पाई बटे में 3 पाई बाई 3। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 10x इज इक्वल्स टू 10 माइनस पाई बाई 3। अब यहाँ लिखेंगे कि x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल, तो x क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई 3 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस पाई बाई 3 आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे 5 कहता है कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कॉस इनवर्स माइनस 1/2। कॉस इनवर्स माइनस 1/2 हमें यहाँ निकालना है। हम करेंगे लेट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स माइनस 1/2, इसको हम कर देंगे x। लेट कर लिए, अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा cos x इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 हो जाएगा। अब हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे cos x इज इक्वल्स टू 1/2, इसकी वैल्यू कब होती है, इसकी वैल्यू होती है ये माइनस cos पाई बाई 3 पे हो जाती है। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा cos x इज इक्वल्स टू cos पाई माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा cos x इज इक्वल्स टू cos पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। थीटा क्या है मेरे पास, पाई बाई 3 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे cos x इज इक्वल्स टू माइनस cos x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा cos पाई माइनस पाई बाई 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा cos, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 3 पाई माइनस पाई यानी 2 पाई बाई 3। तो x क्या आ गया मेरे पास, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3, ये आ गया और ये यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे 5th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, इस तरह से हमारा 5th क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको 6th क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ 6th क्वेश्चन है tan इनवर्स -1 दिया हुआ है, तो हम करेंगे लेट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 इज इक्वल्स टू x कर लेंगे। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेट कर लेंगे ये, फिर हम लिख सकते हैं tan x इज इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं tan x इज इक्वल्स टू -1 कब वैल्यू होती है इसकी, पाई बाई 4 पे होती है, सॉरी 1 वैल्यू कब होती है, पाई बाई 4 पे होती है, तो इसको लिखेंगे माइनस tan पाई बाई 4। तो इसको लिखेंगे tan x इज इक्वल्स टू tan माइनस पाई बाई 4। ठीक है, ये कुछ इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, जब ये हो जाएगा तो हम इसके बाद यहाँ पे कह सकते हैं tan माइनस पाई बाई 4 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 की ओर लेके चलता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ 7th क्वेश्चन है, यहाँ क्या करना है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, यानी sec इनवर्स 2/√3 वैल्यू दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, लेट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sec इनवर्स 2/√3 इज इक्वल्स टू x हो जाएगा। जब ये हो जाएगा
तो हम यहाँ लिखेंगे sec x इज इक्वल्स टू 2/√3। अब 2/√3 कब होता है? π/6 पे ही होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि sec x इज इक्वल्स टू sec π/6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? π/6 आ गई। जब ये आ गया तो x मेरा यहाँ पे फाइंड हो गया। ठीक है, π/6 आ गया। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 की ओर लेके चलता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मेरा 8th क्वेश्चन है, cot इनवर्स √3 की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ करेंगे लेट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot, यहाँ पे cos नहीं cot आएगा, cot इनवर्स √3 इज इक्वल्स टू x हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे cot x इज इक्वल्स टू √3 है, तो यहाँ पे लिखना है cot x। अब √3 कहाँ कब होगा? √3 मेरी वैल्यू होती है π/6 पे ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिख देंगे हम cot π/6, cot π/6। तो x बराबर क्या हो जाएगा? π/6 हो जाएगा यहाँ पे, और ये मेरी आंसर यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन चलता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 है, cos इनवर्स -1/√2 की वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम यहाँ करेंगे लेट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/√2, ठीक है, इज इक्वल्स टू x आता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू इसकी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 9th क्वेश्चन में कि cos x हम लिख सकते हैं cos x इज इक्वल्स टू -1/√2। अब 1/√2 कब होती है cos की वैल्यू? ये होती है हमारे पास π/4 पे। ठीक है, लेकिन इसमें फॉर्मूला लगेगा हमारे पास cos x इज इक्वल्स टू, ये होती है cos -π/4 पे इसकी वैल्यू, माइनस cos π/4 पे इसकी वैल्यू लगती है। ठीक है, ये क्योंकि ये साइन माइनस का यहाँ पे आएगा पहले। अब इसको हम सॉल्व करेंगे जब इसको, तो ये इसका फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल्स टू cos x माइनस थीटा, इस वाली वैल्यू पे होता है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे इसमें वैल्यू लगेगी cos x इज इक्वल्स टू cos पाई माइनस π/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा cos x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा ये 3π/4। ठीक है, अब 3π/4 हो गया, तो x की आ गया, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3π/4। x की वैल्यू यहाँ पे 3π/4 आ गया, और यही मेरा आंसर हो गया। ये 9th क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन यानी 10th क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे कोसेक इनवर्स -√2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे लेट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स -√2 इज इक्वल्स टू x हो जाएगा। जब ये हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं कोसेक x इज इक्वल्स टू -√2। तो यहाँ लिखें कोसेक x। अब कोसेक x की वैल्यू √2 कब होती है? वो होती है हमारे पास π/4 पे होती है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि माइनस कोसेक इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगी। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं कि कोसेक से कोसेक कैंसिल, यहाँ पे cos x इज इक्वल्स टू कोसेक -π/4 हो जाएगा।
तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाय 4 यहाँ पे आ जाएगा और यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह 10th क्वेश्चन खत्म हुआ। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 11th की ओर लेके चलेंगे। 11th क्वेश्चन में क्या है, उसमें भी हमें प्रिंसिपल वैल्यू भी फाइंड करनी है। पूरे एक्सरसाइज में हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। इसकी इन सब की हमें प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 टर्म है, यहाँ पे देख सकते हैं, एक टर्म ये, दूसरी टर्म ये और तीसरी टर्म ये। पहले क्या होता था, सिंगल सिंगल टर्म होती थी, उसके प्रिंसिपल वैल्यू हम इजीली निकाल देते थे। इसकी भी हम उसी तरह निकालेंगे, लेकिन पहले tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे, फिर cos इनवर्स की और फिर sin इनवर्स की। फिर जो भी आएगी उसको हम यहाँ पे साइड में इस तरफ लिखते जाएंगे और फिर जो भी वैल्यू आएगा उसे हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, पहले tan इनवर्स का निकालते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं एक बार, tan इनवर्स इज इक्वल्स टू, फिर हम लिखेंगे cos की वैल्यू। ठीक है, tan की वैल्यू यहाँ, cos की वैल्यू और फिर लिखेंगे यहाँ पे sin की वैल्यू। जो भी वैल्यू आती रहेगी हम यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। ठीक है, मेंशन कर देंगे। अब हम करते हैं लेट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू x हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि tan x इज इक्वल्स टू 1। tan x 1 कब होता है, 1 होता है मेरे पास पाई बाई 4 पे। तो यहाँ पे लिखेंगे tan x इज इक्वल्स टू tan पाई बाई 4। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे पाई बाय 4 हो जाएगी। फर्स्ट वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ गई, यानी यहाँ मैं लिख देता हूँ पाई बाय 4। ठीक, अब मैं आपको सेकंड वैल्यू कोस की निकाल के दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए, यहाँ पे ये 2 है। अब निकाल के दिखाता हूँ कॉस की वैल्यू। यहाँ लेट करता हूँ, एक मिनट, मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ लेट करता हूँ, लेट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल्स टू x। x लेट कर लिया, उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि cos x इज इक्वल्स टू -1/2 हो जाएगा। अब cos x की वैल्यू -1/2 कब होती है, तो ये होती है पाई बाई 3 पे, लेकिन ये साइन लगा है माइनस, माइनस हटाने के लिए यहाँ पे कुछ इस तरह होगा, cos x इज इक्वल्स टू, इसमें लिखेगा cos x इज इक्वल टू cos x माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाला ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा cos, यहाँ पे माइनस cos पाई बाई 3 पे होती है, लेकिन फॉर्मूला तो उसमें वो वाला लगना है। तो यहाँ पे लिखेंगे cos x इज इक्वल्स टू cos पाई, यानी cos x माइनस थीटा। थीटा क्या है, पाई बाई 3 है। इस तरह यहाँ पे आ गया। अब यहाँ लिखेंगे cos 3 पाई माइनस पाई बाय 3, यानी cos 2 पाई बाय 3। तो यहाँ पे ये आ गया। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर x इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई बाय 3। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। तो इसकी क्या आ गई, इसकी आ गई मेरे पास 2 पाई बाय 3। अब हम निकालते हैं साइन की वैल्यू। ठीक है, तो साइन की वैल्यू हमारी कुछ इस प्रकार निकलेगी। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, लेट करते हैं हम यहाँ पे, लेट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल्स टू x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन x इज इक्वल्स टू -1/2। तो साइन x इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा
माइनस साइन पाई बाय 6। तो साइन एक्स हम लिख सकते हैं साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन माइनस पाई बाय 6, ये हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाय 6 यहाँ पे हो जाएगा, और यही मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, तो यहाँ पे अभी नहीं आया आंसर, ये साइन की वैल्यू आई अभी, यहाँ पे पाई बाय 6 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी थी और इसकी वैल्यू निकालनी थी और इसकी वैल्यू निकालनी थी, तीनों को मिला के हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये वो फाइंड करते हैं। ये देखिए टेन इनवर्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे पाई बाय 4 है, प्लस इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है, कॉस इनवर्स की 2 पाई बाय 3 है, और साइन इनवर्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस लगना है क्योंकि माइनस में आएगा, वैल्यू माइनस है, तो यहाँ पे आएगा माइनस पाई अपॉन में 6। ठीक है, अब देखिए, अब हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। पाई बाय 4 प्लस ये 4 है, प्लस 2 पाई बाय 3 और यहाँ पे माइनस पाई बाय 6। अब जब इनका वैल्यू लेंगे, इसकी जब हम एलसीएम लेंगे 4, 3 एंड 6 की, तो एलसीएम मेरे पास आ जानी है यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम 12। ठीक है, अब 4 3 जा 12, तो यहाँ पे आएगा 3 पाई प्लस 3 4 जा 12, तो 4 2 जा 8, यहाँ पे आएगा 8 पाई, यहाँ पे आएगा 8 पाई। ठीक है, अब 6 2 या 12, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास माइनस का 2 पाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 9 8 और 3 8 और 3 11, यहाँ पे लिख सकते हैं हम 11 पाई माइनस 2 पाई। ठीक है, और अपॉन में 12, 11 में से 2 माइनस हुआ, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 पाई अपॉन में 12। एक मिनट, इसको मैं मिटा देता हूँ, तो इसको मैं कैंसिल कर दूंगा, 3 के टेबल में कट जाएगा, तो 3 3 या 9, 3 4 या 12, आंसर क्या आ गया, 3 पाई बाय 4, ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 होगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ करके। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पे cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो हम क्या करेंगे, पहले cos इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे, फिर साइन इनवर्स की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ वैल्यू cos और यहाँ लिखता हूँ साइन। जो cos की वैल्यू आएगी, जो साइन की वैल्यू होगी, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पे लेट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू x। तो यहाँ लिखे cos x इज इक्वल्स टू 1/2। तो 1/2 cos x की वैल्यू कब होती है, cos x की वैल्यू 1/2 होती है cos x इज इक्वल्स टू, cos x की वैल्यू हाफ होती है मेरे पास पाई बाय 3 पे, तो यहाँ लिख देंगे हम cos पाई बाय 3। ठीक है, तो x क्या आ जाएगा मेरे पास, पाई बाय 3 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे आ गई, ये आ गई मेरे पास पाई बाय 3। अब नेक्स्ट वैल्यू हम मेरे पास साइन की है, जो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ देखिए आप, साइन की वैल्यू फाइंड करते हैं हम यहाँ पे, तो हम करते हैं लेट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू x, ये लेट कर लेंगे। ठीक है, ये लेट कर लिया। अब हम लिखेंगे कि साइन x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे होता है 1/2। ठीक है, तो x इज इक्वल्स साइन x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास साइन पाई बाय 6। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास पाई बाय 6। ठीक है, तो x की भी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, पाई बाय 6 आ गई। ठीक है, cos की भी वैल्यू पता है, साइन की भी वैल्यू पता है। अब इन सब की वैल्यू हम यहाँ पे इजिली फाइंड यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखिए किस तरह, cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या है,
यहाँ पे इस पूरे की वैल्यू है π/3। यहाँ क्या है, 2 साइन इनवर्स है, तो +2 इंटू साइन इनवर्स की वैल्यू क्या है, π/6 है, तो इसको काट दिया तो यहाँ पे 3 हो गया, यानी π/3 प्लस π/3 यानी 2π/3। ये आंसर आ गया और क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 13 की ओर लेके चलते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, ये मेरा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है और यहाँ क्या रखा है, इफ साइन इनवर्स x इक्वल्स टू वाई, तो फिर वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू हमारी क्या होगी ये फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन जो है वो हो जाएगा मेरे पास -1 to 1 हो जाएगा, और इसका जो रेंज है वो हो जाएगा -π/2 से π/2 हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, रेंज हमको ये पता है, तो ये कहता है कि इसकी रेंज यहाँ पे इन्होंने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो भाई जब हमें पता है कि -π/2 से π/2 होता है, तो इसका ऑप्शन ये हो सकता है यहाँ पे, या इन्होंने लिखा ये वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता फर्स्ट वाला। ठीक है, सेकंड वाले में ये कहता है -π/2 और लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल्स टू π/2, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन बी जो है हमें ठीक लग रहा है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन बी हो जाए, क्योंकि -π/2 से π/2 की बात कर रहा है, लेस देन इक्वल टू भी, और यहाँ पे केवल देखिए डी ऑप्शन भी सेम लिखा है लेकिन इक्वल टू नहीं लिखा यहाँ पे, इसीलिए ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये दोनों तो नामुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता, तो इसलिए मेरा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी होगा 13 क्वेश्चन का। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 की ओर लेके चलता हूँ। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे tan इनवर्स, मैं लिख देता हूँ tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -√2। ठीक है, ये वैल्यू हमको यहाँ पे दी हुई है, हमें ये बताना है इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, ये इनमें से 4 पाई -π/3 π/3 और लास्ट ऑप्शन क्या है मेरे पास यहाँ पे 2π/3, तो इनमें से बताना है कि ये किस वैल्यू के इक्वल है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम पहले tan की निकालते हैं वैल्यू, फिर sec की निकालते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं एक बार tan और sec, tan की जो वैल्यू है वो यहाँ लिख दूंगा, sec की जो है वो यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 इज इक्वल्स टू x, तो यहाँ लिख देंगे tan x इज इक्वल्स टू √3, तो यहाँ लिख देंगे tan x इज इक्वल्स टू √3 कब होती है, π/3 पे, तो tan π/3 पे √3 होती है, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, π/3 आ गया, ये आ गया π/3। ठीक है, अब हम sec की वैल्यू आपको यहाँ पे निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं लेट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sec इनवर्स -2 इज इक्वल्स टू x। ठीक है, ये आ गया, तो हम लिखेंगे sec x इज इक्वल्स टू -2, तो यहाँ पे लिखेंगे sec x, अब ये -2 है, तो -2 कब होता है, तो ये होता है π/3 पे, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा sec थीटा इज इक्वल्स टू sec x माइनस थीटा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि माइनस sec, ये हो जाएगा पाई माइनस π/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम sec x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे sec पाई माइनस π/3 है, यानी 3π माइनस π/3, यानी sec x इज इक्वल्स टू sec 2π/3, तो x क्या आ जाएगा यहाँ पे 2π/3, x की वैल्यू मेरे पास ये आ गई, तो यहाँ पे लिखेंगे इसको 2π/3। ठीक है, तो tan की भी पता है, sec की भी वैल्यू पता है, अब हम आपको इसके आगे के वैल्यू निकाल के दिखाते हैं।
यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा -10 की क्या है, पाई/3 है, और यहाँ पे माइनस सेक की क्या है, 2 पाई/3 है। इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो इनका एलसीएम 3 आ गया, पाई माइनस 2 पाई, ठीक है, क्योंकि सेम सेम था डिनोमिनेटर। तो पाई में से 2 पाई का आंसर करेंगे तो -पाई/3 हो जाएगा। अब -पाई/3 कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ बी पे दिख रहा है, तो देयरफॉर इसका भी ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरह से मैंने आपको यहाँ पे 14 क्वेश्चन, 14 के 14 क्वेश्चन एक्सरसाइज से कराए, और यहीं पे हमारा जो पूरा एक्सरसाइज 2.1 है वो कंप्लीट होता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास।